नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग एक नए टॉपिक को देखते हैं। वैसे तो उम्मीद है कि आप लोग इस टॉपिक को अच्छी तरह जानते होंगे, पिछली कक्षाओं में आप अच्छी तरह पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी जब ये सीटेट के सिलेबस में है तो हम लोग इसको एक नज़र देख लेते हैं और इसमें किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं वो भी देख लेते हैं। हमारा जो टॉपिक है आज का वो है जातीय मान एवं स्थानीय मान। मतलब जातीय मान क्या होता है और स्थानीय मान क्या होता है, मतलब दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। हम लोग पहले पार्टिकुलरली अलग अलग दोनों को पढ़ेंगे, उसके बाद आगे पढ़ेंगे कि दोनों में क्या संबंध है, दोनों में को कैसे जोड़कर प्रश्न पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं। हम लोग सबसे पहले देखते हैं जातीय मान क्या होता है। जातीय मान क्या होता है? जातीय मान, इसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं फेस वैल्यू। क्या कहते हैं? फेस वैल्यू। इसी का दूसरा नाम वास्तविक मान भी हो सकता है। इसका दूसरा नाम वास्तविक मान भी हो सकता है, या इसी को हम लोग कहते हैं अंकीय मान। तीनों एक ही चीज़ है। दूसरी बात, हो सकता है कि प्रश्नों में आपको जातीय मान नहीं पूछ करके क्या पूछा जा सकता है? जातीय मूल्य। तो बात एक ही है, मूल्य कहे या फिर मान कहे, घबराना नहीं है। ठीक है, मूल्य कहे या मान कहे, घबराना नहीं है। तो कहने का मतलब जातीय मान कहे या जातीय मूल्य कहे, या इसी का दूसरा नाम क्या कहे? वास्तविक मान या वास्तविक मूल्य, यानी मान की जगह क्या कहे? वास्तविक मूल्य, या फिर अंकीय मान या अंकीय मूल्य, जो भी कहे तो घबराना नहीं है, सभी एक ही चीजें हैं। तो आइए देखते हैं कि जातीय मान क्या होता है। सबसे पहले मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा आप लोगों के मन में कि जातीय मान किसका? संख्या का, या जोड़ घटा गुणा भाग किसका? तो ये बात ध्यान में रखना है कि जातीय मान हो या इस स्थानीय मान हो, जातीय मान हो या स्थानीय मान हो, वो हमेशा अंक का होता है। किसका होता है? अंक का होता है। ठीक है, हमेशा क्या होता है? अंक का होता है, डिजिट का होता है। और किसमें? तो ये जो अंक का होता है किसी ना किसी संख्या में। किसमें होता है? संख्या में। मतलब हम लोग जानते हैं कि संख्या का जो निर्माण होता है अंक से होता है। जैसे हमने लिया, कोई संख्या लिया, मान लीजिए 5, 6, 7, 8, ये कोई क्या है? आपका संख्या है। अब इसमें कितने अंक हैं? तो 4 अंक, 1, 2, 3, 4। तो कहने का मतलब आपका स्थानीय मान हो या फिर क्या हो, जातीय मान हो, तो वो किसका होता है? अंक का होता है। और वो जब भी होगा तो किसी न किसी संख्या में होगा। जैसे इसमें 4 अंक हैं, 4 अंकों से एक संख्या का निर्माण हुआ है। इसमें कौन कौन अंक है? तो 8 है, 7 है, 6 है, 5 है। अब इस संख्या में 8 का स्थानीय मान और जातीय मान हो सकता है, 7 का स्थानीय मान जातीय मान हो सकता है, 6 का स्थानीय मान जातीय मान हो सकता है, 5 का स्थानीय मान जातीय मान हो सकता है। तो कहने का मतलब कि हमारा चाहे जातीय मान हो या फिर स्थानीय मान हो, वो हमेशा अंक का होता है, वो भी कहाँ? किसी संख्या में। दूसरी बात, आप जातीय मान और अंकीय मान हो या वास्तविक मान हो जो निकालने जा रहे हैं, तो जिस संख्या में निकालने जा रहे हैं वो संख्या कम से कम कितने अंक का होना चाहिए? कम से कम 2 अंक का होना चाहिए। 2 अंक का होना चाहिए। 2 अंक का। जिस संख्या में आप स्थानीय मान या जातीय मान निकालने जा रहे हैं वो संख्या कम से कम कितने अंकों का होना चाहिए? 2 अंकों का। और ज़्यादा से ज़्यादा कितने ही अंकों का रहे कोई मतलब नहीं है, लेकिन कम से कम कितने अंकों का रहना चाहिए? 2 अंक का रहना चाहिए। ठीक है, समझ गए ना? तो इतना क्लियर होगा। जातीय मान को हम लोग किस नाम से और भी बुलाते हैं? वास्तविक नाम कहें या फिर हम लोग अंकीय मान कहें। और ये जातीय मान होता किसका है? तो अंक का होता है। तो किसमें? संख्या में। और जिस संख्या में हम लोग निकालने जा रहे होते वो संख्या कम से कम 2 अंकों का होना चाहिए। अब हम लोग समझते हैं कि जातीय मान आखिर होता क्या है, किसे कहते हैं। चलिए, आप लोग यहाँ देख रहे हैं कि जातीय मान का इंग्लिश नाम है फेस। और फेस मतलब हम लोग जानते हैं चेहरा, किसी आदमी का चेहरा कैसा दिखता है। ठीक है, फेस का मतलब हुआ चेहरा। फेस का मतलब क्या हुआ? चेहरा। ठीक है, तो नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो होता है, जैसा उसका चेहरा होता है वही उसका क्या होता है? मान होता है। जैसा जिसका चेहरा होगा वही मान होगा। जैसे हम मान लीजिए कि 2, 4, 6, यहाँ ये कोई संख्या है, ये कोई क्या है? संख्या है। और हमने बता दिए हैं कि संख्या में ही हम लोग क्या करेंगे? अंक का क्या निकालेंगे? जातीय मान निकालेंगे। अब देखिए इसमें
अब इसमें आपके पास 3 अंक है, 1 2 3। आप इसमें से 6 का भी जातीय मान निकाल सकते हैं, 4 का भी, 2 का भी। ठीक है, समझ रहे हैं ना, कोई दिक्कत। चलिए अब आप मान लीजिए इसमें, मान लीजिए निकालने जा रहे हैं 6 का जातीय मान। 6 का जातीय मान मान लीजिए, मतलब 6 का फेस वैल्यू क्या है, फेस वैल्यू क्या है, मतलब इसका चेहरा कैसा दिखता है। तो आपका ये जो अंक है 6 जो है, ये सेम 6 की तरह ही तो दिखेगा, मतलब इसका चेहरा जो है, इसका चेहरा सेम इसी तरह तो दिखेगा। ऐसा तो नहीं है कि इसका चेहरा बदल जाएगा, यानी 6 जो है वो 7 बन जाएगा, या फिर मान लीजिए 6 जो है आपका 60 बन जाएगा, ऐसा तो नहीं है। जैसा जिसका चेहरा है उसी तरह दिखेगा। तो कहने का मतलब है कि किसी अंक का जो जातीय मान होता है वो खुद वही मान होता है। ठीक है, क्या होता है, वो खुद वही मान होता है। ठीक है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। समझ रहे हैं ना, कोई दिक्कत। अब मान लीजिए यहाँ हमने लिया 2 4 6, ये कोई संख्या है, इसमें 6 का आपका जातीय मान कितना हो गया, 6 ही रह जाएगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। तो इसमें 6 का जातीय मान आपका 6 होगा। और मान लीजिए हमने यहाँ लिया 6 2 5, अब इसमें 6 का जातीय मान हमने पूछा, तो यहाँ 6 किस तरह, 6 के ही तरह दिखेगा। उसके बाद यदि मान लीजिए 7 6 5, इसमें 6 का जातीय मान पूछे तो 6 का फेस वैल्यू मतलब 6 किस तरह दिखेगा, 6 के ही तरह दिखेगा। तो कहने का मतलब जगह 6 का कहीं भी है, 6 लास्ट में है या शुरू में है या बीच में है, उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब जिस अंक का हम निकालने जा रहे होते वो खुद वही अंक आता है, वही उसका क्या होता है, जातीय मान होता है। तो किसी अंक का जातीय मान जो होता है किसी संख्या में, चाहे वो कहीं भी आए, लास्ट में आए, शुरू में आए, बीच में आए, उसके जातीय मान का पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी वो खुद वही का वही अंक आ जाता है। ठीक है, समझ गए ना, मतलब उस अंक में कोई बदलाव नहीं होता है, उसके जगह बदलने पर भी कोई बदलाव नहीं होता है। ठीक है, तो जातीय मान मतलब उसका फेस वैल्यू, मतलब कैसा दिखता है, बस ये हो गया। मतलब इसमें आपसे पूछा जाए तो कहेंगे किसी अंक का जातीय मान किसी संख्या में खुद वही अंक होता है, चाहे उस अंक का स्थान कहीं भी हो, कहीं भी हो। कहने का मतलब कि किसी अंक का जातीय मान जो है, किसी अंक का जातीय मान उसके स्थान परिवर्तन से नहीं बदलता है, नहीं बदलता है। ठीक है, मतलब किसी अंक का जातीय मान जो है उसके स्थान को हम बदल दें, मतलब या तो शुरू में ला दें, बीच में ला दें, लास्ट में ला दें, उससे कोई मतलब नहीं है। उसका जो फेस वैल्यू है वो जो जैसा दिखता है, मतलब वो जो अंक है खुद वही का वही अंक रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है, तो यही हमारा क्या कहलाता है, जातीय मान कहलाता है, फेस वैल्यू कहलाता है। मतलब उसका मान जो जातीय मान जो है वो क्या स्थान पर निर्भर नहीं करता है, वो स्थान पर निर्भर नहीं करता है। तो किसी अंक का जातीय मान किसी संख्या में खुद वही अंक होता है, चाहे उस अंक का स्थान कहीं भी हो। तो यही हमारा हुआ जातीय मान। अब चलिए जैसे अब देखते हैं, मान लेते हैं उदाहरण, हम लेते हैं एक उदाहरण। ठीक है, जैसे 5500 या 5723 मान लीजिए ये है। ठीक है, अब इसमें हम पूछे, मान लीजिए कि आपका पहला प्रश्न हमने पूछा कि 5 का जातीय मान, 5 का जातीय मान पूछे। उसके बाद हमने 7 का जातीय मान पूछा, 7 का जातीय मान पूछा, 7 का जातीय मान मतलब फेस वैल्यू, 3 का जातीय मान, 3 का जातीय मान, 2 का जातीय मान, 2 का जातीय मान। ठीक है, यानी फेस वैल्यू जिसको हम लोग कहते हैं। तो आपसे पूछा जाए तो क्या कहेंगे आप, 5 का जातीय मान मतलब 5 स्वयं 5 ही आएगा। ठीक है, क्योंकि किसी अंक का किसी संख्या में जातीय मान, ये कोई संख्या है और इसमें हम 5 का जातीय मान पूछ रहे हैं तो खुद 5 ही आएगा, क्योंकि क्या होता है किसी अंक का जातीय मान खुद वही अंक आता है। 7 का जातीय मान किसमें, इसमें तो 7 ही आएगा। उसके बाद 3 का जातीय मान खुद 3 ही आएगा, 2 का जातीय मान खुद 2 ही आएगा। ठीक है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यही हुआ हमारा जातीय मान। समझ रहे हैं ना। चलिए एक उदाहरण और भी देख लेते हैं।
जैसे मान लीजिए 2, 5, 0, 6, 7, ठीक है, 25,067 है। अब इसमें हम पूछें आपसे कि जीरो का जातीय मान, जीरो का जातीय मान कहने का मतलब स्वयं जीरो ही आएगा। इस संख्या में जीरो का जातीय मान, चाहे वो किसी भी संख्या में रहे, कोई मतलब नहीं है, जो अंक आएगा वो खुद ही आएगा, और वही वो क्या होगा उसका जातीय मान। उसके बाद यदि हम पूछे 5 का जातीय मान, 5 का जातीय मान तो क्या कहेंगे आप, 5 कहेंगे। उसके बाद 6 का जातीय मान आपसे पूछा जाए, 6 का जातीय मान तो आप कहेंगे 6 ही होता है। 7 का जातीय मान तो 7 का जातीय मान 7 ही होता है, 7 ही होता है, ठीक है। तो ये हमारा था जातीय मान। अब इस पर किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो हम लोग देखते हैं। अब आपसे जो एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा, जो प्रश्न का रूपरेखा होगा वो इस तरह का होगा। जैसे आपको कोई संख्या दे दिया गया और आपसे पूछा जा रहा है कि 98,765 में 9 एवं 7 के जातीय मानों का अंतर बताएं। मतलब 2 अंकों का आपको बताना है और उसके किसका जातीय मान का अंतर, मतलब 9 का जातीय मान और 7 का जातीय मान। तो 9 का जातीय मान कितना होगा और 7 का जातीय मान कितना होगा, उस दोनों का क्या करना है, अंतर बताना। और एक बात हमेशा ध्यान में रखना है कि ये हमारा स्थानीय मान हो या जातीय मान हो, हम लोग जो दो संख्या प्रणाली पढ़े थे, एक अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली और एक भारतीय संख्या प्रणाली, तो हमेशा ध्यान में रखना है कि ये हमारा हमेशा भारतीय संख्या प्रणाली में ही होगा। मतलब करोड़ आएगा, अरब, खरब, नील, शंख, पद्म, ये सब आएगा, ठीक है। ये अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली में हम लोग नहीं जाएंगे। तो चलिए, तो संख्या कुछ भी है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है हमको, इसमें किसका 9 और 7 के जातीय मान का। तो 9 का जातीय मान कितना होता है 9 और 7 का जातीय मान 7 ही होगा, ठीक है, क्योंकि खुद वही अंक आता है और दोनों का अंतर पूछा जा रहा है। तो आपका आंसर कितना आएगा, तो 2 आएगा। कितना आएगा, 2 आएगा। मतलब 9 का जातीय मान कितना होता है 9 और 7 का जातीय मान कितना होगा 7 ही। तो दोनों को क्या करेंगे, मतलब बड़ा में से छोटा को घटाएंगे तो हमारा जो आंसर आता है अंतर, मतलब वही हमारा क्या हुआ, इस प्रश्न का उत्तर हुआ। इसी में हो सकता है आपसे पूछ दिया जाता कि जातीय मानों का योगफल बताएं। योगफल मतलब जो, तो 9 का जातीय मान 9 हो जाता और 7 का जातीय मान 7, और दोनों का योगफल कितना हो जाता, 16 हो जाता। क्या हो जाता, 16 हो जाता, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो घबराना नहीं है। उसी तरह यहाँ गुणनफल भी पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है, गुणनफल। तो क्या कर देते हैं, यहाँ 9 का जातीय मान 9 और 7 का जातीय मान 7, दोनों का गुणनफल कितना हो जाता है 63 हो जाता है, ठीक है, समझ रहे हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे अब एक और प्रश्न लेते हैं इसी में। मान लीजिए कि किसी संख्या, कोई संख्या है आपका 2, 6, 5, 8, 9, 6, ठीक है, आपका ये कोई संख्या है और इसमें पूछा जाए कि दोनों 6 के जातीय मानों का अंतर, ठीक है, निकालें, बताएं, निकाले जो कर। अब दो इसमें देख रहे हैं हम लोग, ये कोई हमारा 2, 6, 5, 8, 9, 6, मतलब 2,65,896 कोई संख्या है और इसमें कितने 6 हैं, 2 6 हैं, एक ये है और एक ये है, और दोनों 6 का जो जातीय मान है उसका क्या करना है, अंतर निकालना है। तो आप जानते हैं कि इस 6 का जो हम जातीय मान लेंगे तो 6 ही होगा, खुद वही अंक आएगा, और इस 6 का जो हम क्या लेंगे, जातीय मान लेंगे तो यही आएगा। अरे भाई, इसका जातीय मान मतलब खुद यही अंक आएगा 6, और इसका जातीय मान खुद यही अंक आएगा, और दोनों का अंतर कहने का मतलब क्या हुआ, तो 0। समझ गए ना। तो कहने का मतलब एक ही संख्या में अगर 2 अंक, यानी एक ही अंक 2 बार आ गया है और उसके जातीय मानों का अंतर पूछा जाए तो हमेशा क्या होगा उसका आंसर, तो 0 आएगा, ठीक है। तो इस तरह से पूछा जा सकता है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हुए स्थानीय मान को देखते हैं कि स्थानीय मान क्या होता है, ठीक है। चलिए, स्थानीय मान जिसको हम लोग कहते हैं प्लेस वैल्यू, क्या कहते हैं, प्लेस वैल्यू। अब देखिए, इसके इंग्लिश नाम से ही पता चल रहा है कि ये प्लेस का मतलब होता है स्थान या जगह, या इसी को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं पोजीशन, ठीक है।
मतलब अब अभी तुरंत पीछे देखे थे हम लोग कि स्थानीय मान किसका होगा, तो अंक का होगा। क्या होगा, अंक का होगा। किसमें, संख्या में। जैसे हमने कोई संख्या लिया 2 5 6 8 2 9, ठीक है, ये कोई संख्या है, इसमें फेस वैल्यू तो हम लोग पढ़ चुके हैं। अब इसमें हम लोग स्थानीय मान पढ़ेंगे, तो ये कोई संख्या होगा और संख्या कम से कम 2 अंक का होगा। अब इसमें मान लीजिए हम पूछें कि 9 का स्थानीय मान, मतलब 9 का स्थानीय मान, मतलब ये 9 कोई अंक है और इसका स्थानीय मान पूछ रहे हैं। स्थानीय मान मतलब ये स्थानीय मान मतलब इसका क्या पोजीशन है, क्या जगह है। और जगह या स्थान कहने का मतलब हुआ आपका कि देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा, स्थान या पोजीशन कहने का मतलब होता है कि ये इकाई स्थान पर है या दहाई स्थान पर है या सैकड़ा स्थान पर है या हजारवें स्थान पर है या 10,000वें स्थान पर है या लाखवें या करोड़वें या अरबवें खरबवें किस स्थान पर है, हमेशा ये ध्यान रखना है। मतलब कि अंक का पोजीशन कहने का मतलब हुआ कि वो इकाई स्थान पर है या दहाई स्थान पर है या सैकड़ा स्थान पर है या 1000 स्थान पर है या 10,000 स्थान पर है, ये मतलब होता है। और आप जानते हैं इकाई का मतलब होता है एक का मतलब पहला, और दहाई का मतलब होता है 10 मतलब 10वां स्थान, सैकड़ा मतलब हुआ 100वां स्थान, 1000 मतलब हजारवां स्थान, और 10,000 मतलब 10,000वां स्थान, लाखवां स्थान। तो ये मतलब होता है स्थानीय मान का मतलब। तो किसी अंक का किसी संख्या में स्थानीय मान कहने का मतलब उसका क्या स्थान है, क्या पोजीशन है। स्थान का मतलब क्या हुआ, इकाई का स्थान है कि दहाई का स्थान है कि सैकड़ा का है या 1000 का है या 10,000 का है या 10 लाख या करोड़ या 10 अरब या खरब किसका है वो। तो ये मतलब होता है, समझ गए। तो दोनों में अंतर समझ रहे हैं। फेस वैल्यू का मतलब उसका जो मान होता है वही, जबकि स्थानीय मान का मतलब उसका जगह क्या है। ठीक है, चलिए आगे अब हम लोग देखते हैं। जैसे मान लीजिए हम कोई अंक लिए, संख्या लिए 2 5 6 7, ये कोई संख्या है 2567। अब देखिए इसमें आपसे पूछा जाए कि ये 5 का जो है, 5 का स्थानीय मान, क्या 5 का स्थानीय मान, ठीक है। तो जिसका पूछा जाता है वो लिख देते हैं, ठीक है, समझ रहे हैं, 5 लिख देते हैं, समझ रहे हैं ना। और अब ये देखिए किस स्थान पर है, इकाई दहाई सैकड़ा, मतलब सैकड़ा के स्थान पर है। तो इसमें सैकड़ा मतलब क्या होता है, 100 से गुना कर देते हैं, मतलब इसका जो है 5000वां स्थान है। कौन सा स्थान है, 5000वां स्थान। इसका मतलब ये हुआ, समझ गए ना। तो कहने का मतलब हुआ कि जब आपसे स्थानीय मान पूछे तो जिसका स्थानीय मान पूछा जाए वो लिख देंगे, और गुना उसका क्या स्थान है, इकाई है या दहाई है या सैकड़ा है। इकाई का मतलब 1, दहाई का मतलब 10, सैकड़ा का मतलब 100। उससे हम लोग क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं, और जो आपका फाइनली आंसर आता है वही आपका क्या होता है, उसका स्थानीय मान होता है। ठीक है, अब हमारे पास इतना वक्त नहीं होगा वहाँ करने का, तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट क्या करेंगे। सो देखिए अब आपको किसका पूछा जा रहा है, 5 का पूछा जा रहा है, और उसके बाद 5 के बाद देख लीजिए कि इधर जो है दाहिने तरफ आपका कितना अंक बचता है, तो 1 2, तो जितना अंक बढ़ेगा उतना 0 आप डाल दीजिए, समझ गए ना। बस यही आपका क्या हो गया, ये पीछे गलत हो गया था क्या, 1 मिनट फिर से देखिए ध्यान से। आपका 5 का स्थानीय मान, तो 5 हमने लिखा, गुना। अब देखते हैं इकाई दहाई सैकड़ा, ये सैकड़ा का मतलब 100वें स्थान पर है तो 100 से गुना करेंगे, समझ गए ना। तो यानी 500वें स्थान पर, गलती से वहाँ 5000 लिखा गया था, ठीक है। तो इस तरह बनाएंगे, लेकिन हम लोगों के पास एग्जाम में उतना टाइम नहीं रहेगा, तो हम लोगों को जिसका पूछा जाएगा हम वो लिख देंगे। उसके बाद देखेंगे कि कितने अंक है, उसके बाद तो 2 अंक है तो 2 अंक हमें, तो यही हुआ, इसका क्या हुआ, स्थानीय मान हुआ। अब देखिए इसी में 7 का स्थानीय मान पूछा जाए, तो 7 का स्थानीय मान मतलब क्या हुआ, तो 7 गुना, ठीक है, क्या हुआ, 7 गुना। अब देखेंगे कि 7 किस स्थान पर है, इकाई के स्थान पर है, मतलब 1 से गुना करेंगे तो 7 ही रह जाएगा, तो वहाँ उतना टाइम नहीं रहेगा। 7 का पूछा जा रहा है तो 7 हमने लिखा, उसके बाद देख रहे हैं कि इसके बाद कोई अंक नहीं है, तो बस 7 का 7 रह जाएगा। अब आपसे पूछा जाए मान लीजिए कि ये 2 5 6 7 में 6 का, तो 6 लिख दिए, उसके बाद कितना अंक है इधर, एक अंक है तो 1 0 डाल दिए, तो ये हो गया आपका 60 हो गया। ये 6 का स्थानीय मान कितना हो गया, 6 का स्थानीय मान, ठीक है, स्थानीय मान, समझ रहे हैं ना। उसी तरह यदि 2 का स्थानीय मान पूछा जाए,
2 का स्थानीय मान, तो आप क्या करेंगे, 2 यहाँ है और उसके बाद कितने अंक है, इसके बाद 1 2 3 अंक है तो 3 जीरो डाल देंगे, तो ये हमारा इसका स्थानीय मान हो गया। ठीक है, शॉर्टकट में हम लोग ऐसे करेंगे। ठीक है, चलिए और भी देखते हैं हम लोग। नौ 6 8 7 5। अब जैसे मान लीजिए इसमें या 2 5 6, ठीक है, ये कोई संख्या है। अब इसमें आपसे पूछा जाए, मान लीजिए 1 मिनट, आप यहाँ रख दीजिए 1, ठीक है। अब इसमें आपको 2 का स्थानीय मान पूछा जाए, 2 का स्थानीय मान, तो देखिए 2 हमारा यहाँ है, 2 हमने लिखा, जिसका स्थानीय मान पूछा जाए तो वो वहाँ लिखा जाएगा। ठीक है, और क्या करते हैं, इसमें गुना करते हैं। अब इसका स्थान देखते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, सॉरी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, हाँ लाख, मतलब इसमें लाख से क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं। क्या करते हैं, गुना कर देते हैं लाख से, तो जगह इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, लाख से हम लोग क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं। मतलब आपका क्या हो गया, 2 और 3 5 जीरो हो गया। तो इतना हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, सीधे 2 का स्थानीय मान 2 हमने लिखा, उसके बाद इसके बाद कितने जीरो, 1 2 3 4 5 जीरो, तो 1 2 3 4 5 जीरो, हमारा यही इसका क्या हुआ, स्थानीय मान हुआ। आपसे पूछा जाए 6 का स्थानीय मान, तो 6 हमने डाला, उसके बाद 6 के बाद कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 जीरो हमने डाल दिया, 3 2 5 2 7, ये हमारा स्थानीय मान हो गया 6 का। समझ रहे हैं ना। चलिए आगे और भी देखते हैं, एक चीज और देखते हैं यहाँ। अब जैसे 2 6 5 8 9 2 3 1, ये कोई संख्या है। अब चलिए इसमें देखिए, यहाँ 1 2 यहाँ भी है और 1 यहाँ भी है। ठीक है, समझ रहे हैं ना। और अभी तुरंत हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा था कि फेस वैल्यू में जो यानी जातीय मान में स्थान का कोई महत्व नहीं रहता है। 2 यहाँ रहे या 2 यहाँ रहे, इसका भी फेस वैल्यू आपका क्या होगा, फेस वैल्यू 2 ही रहेगा, और इसका भी फेस वैल्यू क्या आपका 2 ही रहेगा। मतलब फेस वैल्यू का स्थान परिवर्तन के साथ कोई संबंध नहीं है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन स्थानीय मान में परिवर्तन होता है। कहिए कैसे। अब देखिए इस 2 का जब हम क्या करते हैं, आपका प्लेस वैल्यू निकालते हैं, प्लेस वैल्यू तो क्या है आपका, देखिए 2 2 और इसके बाद कितने जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 2 करोड़ आपका आता है। ठीक है, कितना आता है, 2 करोड़ आपका आता है, मतलब 2 करोड़। इस 2 का स्थानीय मान कितना आता है, 2 करोड़। और जब हम इस 2 की बात करते हैं तो 2 हमने लिया, उसके बाद कितने अंक हैं, 2 अंक, तो 2 जीरो, और ये कितना हो गया 200। तो आप देख रहे हैं कि एक ही संख्या में एक ही अंक जब 2 बार आता है और जब हम उसके स्थानीय मान की बात करते हैं तो उसका स्थानीय मान अलग अलग आता है। इस 2 का स्थानीय मान 2 करोड़ आता है, और वही इसी अंक 2 का क्या स्थानीय मान आ रहा है, तो 200 आ रहा है। तो इसलिए स्थानीय मान जो है जगह के परिवर्तन के कारण क्या हो रहा है, किसी अंक का जब जगह बदल जाता है, ये यहाँ देखिए कितने इकाई, दहाई, सैकड़ा पर था तो इसका 200 मान आया, लेकिन ये करोड़वां स्थान पर था तो इसका 2 करोड़ आया। तो इसलिए ये क्या हुआ, मतलब अंक का जब स्थान परिवर्तन होता है तो उसका स्थानीय मान बदल जाता है, प्लेस वैल्यू बदल जाता है, जबकि उसके फेस वैल्यू पर कोई फर्क नहीं होता है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, समझ रहे हैं ना। चलिए तो कहने का मतलब हुआ, अब जैसे आपसे पूछा जाए कि इकाई के अंक का स्थानीय मान कितना होगा, स्थानीय मान, इकाई के अंक का स्थानीय मान क्या होगा, तो जैसे मान लीजिए हमने लिया 2 4 6 8 7, ये कोई इकाई अंक मान लीजिए 7 है, 7 का आपको स्थानीय मान निकालना है। तो क्या करना है, जिसका आप निकालना है तो वो, इसके बाद एक भी अंक नहीं है तो नहीं होगा, तो जो है वही रह जाता है। मतलब इकाई के अंक का स्थानीय मान बराबर जो इकाई के अंक पर है वो इकाई का अंक, इकाई के अंक मतलब 7, और उसके साथ क्या है, इकाई का मतलब 1 से गुना करेंगे, इकाई के अंक में 1 से गुना करेंगे। ठीक है, क्योंकि 1 इकाई का मतलब 1 होता है,
और दहाई के अंक का स्थानीय मान तो जो दहाई मतलब अब यहाँ 8 का निकालना है, तो क्या जो 8 है वो तो आएगा ही, मतलब दहाई के स्थान पर जो अंक है वो आएगा ही, तो दहाई का अंक मतलब 8 तो आएगा ही गुना। अब चूंकि ये दहाई किस स्थान पर, इकाई दहाई स्थान पर है, तो किसना दहाई मतलब 10 से गुना करना पड़ेगा, तो 80 होगा इसका। समझ रहे हैं ना। आगे अब मान लीजिए यहीं अब हम दें 1000 के मतलब 1000 के अंक का स्थानीय मान, तो 1000 का अंक इकाई दहाई सैकड़ा 1000, लेकिन हम यहाँ अगर सैकड़ा के अंक का स्थानीय मान, तो सैकड़ा मतलब क्या हुआ 6 हुआ 6, और इसमें कितना से इसके बाद 2 अंक है, तो 2 अंक मतलब 2 जीरो से गुना करना पड़ेगा 100 से, सैकड़ा मतलब 100। तो यानी कहने का मतलब है कि आपका जो सैकड़ा के स्थान पर है वो तो आएगा ही सैकड़ा का अंक, और उसमें क्या सैकड़ा मतलब 100 से गुना करेंगे। ठीक है, समझ रहे हैं ना। उसी तरह 1000 के अंक का स्थानीय मान, मतलब जो 1000 के स्थान पर जो अंक आएगा तो वो तो अंक तो सब में आएगा, मतलब 1000 का अंक और उसमें कितना से गुना करेंगे 1000वें स्थान पर, तो 1000 से गुना करना पड़ेगा। तो इसी तरह ये चलता रहेगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो ये हमारा था स्थानीय मान, ये समझ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे हम कोई उदाहरण लिए, मान लीजिए 5 6 7 8 0। ठीक है, अब इसमें कहा जाए 5 का स्थानीय मान, 5 का स्थानीय मान, तो 5 तो आपका यहाँ है। अब इसके बाद कितने जीरो 1 2, 5 के बाद जो अंक बचता है उतना जीरो, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 हो गया। अब इसमें 7 का पूछा जाए, 7 का स्थानीय मान, तो 7 तो डालेंगे ही, और 7 के बाद कितने अंक 2 अंक बच जाते हैं, तो 2 जीरो आएगा, सीधी सी बात है। ठीक है, अब इसमें आपका 6 का स्थानीय मान पूछा जाए, 6 का स्थानीय मान, तो 6 तो डालेंगे और 6 के बाद कितना जीरो आ रहा है 3 जीरो आएगा, 3 अंक है 3 जीरो, तो ये आपका स्थानीय। अब 0 का पूछा जाए, 0 का स्थानीय मान, तो आपका क्या हो जाएगा 0 का स्थानीय मान 0 ही होगा। क्या होगा 0 ही होगा। एक चीज और ध्यान रखना है कि 0 कहीं भी रहेगा, 0 कहीं भी रहेगा, आपका चाहे बीच में रहे या अंत में रहे, कहीं भी रहे, तो 0 का स्थानीय मान हमेशा 0 होगा। क्या होगा हमेशा 0 होगा। कैसे सो देखते हैं। 0 पर ये लागू नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। जैसे 2 6 5 8 9 0, यहाँ देखिए इस 0 का स्थानीय मान क्या होगा 0 होगा, 0 के बाद कोई अंक नहीं है, समझ रहे हैं ना। और यहाँ मान लीजिए हम बदल देते हैं, 2 रख दिए, यहाँ रख दिए 0। अब इस 0 का निकालना चाहेंगे तो 0 का स्थानीय मान 0 तो होगा ही, उसमें कितने अंक होगा, उसके बाद कितने अंक है 3, 1 2 3 0 होगा, तो क्या होगा ये तो 0 ही हुआ। तो 0 का स्थानीय मान क्या होता है 0 ही होता है। ठीक है, अब कब वो कहीं भी रहे 0 का कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, चलिए अब देखिए इसमें किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, सो देखिए। जैसे आपसे पूछा जाए कि 2 5 2 7 9 0 में दोनों 2 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात करें। ठीक है, अंतर निकालने का था, तो पहले इसका निकालेंगे 2, उसके बाद कितने 0, 1 2 3 4 5 0, 1 2 3 4 5 0। ठीक है, 2 के बाद 5 0। अब इस 2 को निकालेंगे, अब 2 लिखेंगे, उसके बाद कितने 0, 1 2 3, कितने 0, 2 के बाद 3 0, तो 2, उसके बाद 3 0, इधर घटाएंगे तो 0 0 0, 10 में से 2 गया 8, यहाँ बचा 9 और 1, इतना आपका आंसर आता है। ठीक है, तो ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता, हो सकता है वो अंतर की जगह अगर योग दे दे तो हम क्या करेंगे जोड़ देंगे। अब यहाँ क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो 0 0 0 2 0 2 ऐसे पूछ सकता है। हो सकता है वो गुना पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, तो घबराना नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए इसमें अब दोनों को एक साथ लेकर चलते हैं। ठीक है, मतलब स्थानीय मान कैसे निकालते हैं
और आपका जातीय मान कैसे निकालते हैं वो तो हम लोगों ने देखा। अब दोनों को एक साथ देखते हैं और दोनों से कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, जैसे 2, 6, 5, 8, 9, 4 मान लीजिए ये कोई संख्या है आपका, ठीक है। अब आप ये हमको बताइए कि यहाँ जो है ये 4 जो है आपका इकाई अंक है, ठीक है। ये इकाई अंक है, 4 इकाई अंक है। अब देखिए आपका 4 का स्थानीय मान कितना होगा, ठीक है। 4 का स्थानीय मान बताइए, तो 4 ही होगा क्योंकि इसके बाद तो कोई अंक नहीं है जो 0 डालेंगे। और 4 का जातीय मान तो क्या होगा, खुद 4 ही होगा। तो यानी देखिए दोनों सेम होता है, ठीक है, दोनों सेम ही होता है। अब यहाँ आप अगर जो मान लीजिए 5 रख दीजिए तो क्या हुआ, 5 का निकालिए, 5 का स्थानीय मान तो देखिए 5 ही रह जाएगा क्योंकि इसके बाद तो कोई अंक है नहीं और 5 का जातीय मान 5 ही रहे। मतलब इकाई के स्थान पर कुछ भी हम रखें, ठीक है, उसका स्थानीय मान और जातीय मान दोनों सेम होता है। तो ये ध्यान में रखना है कि इकाई के स्थान पर आने वाले अंक यानी इकाई अंक का स्थानीय मान और जातीय मान दोनों क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। मतलब यानी इसमें आप क्या लिखेंगे, पॉइंट जो लिखेंगे इकाई अंक का स्थानीय मान एवं जातीय मान सदैव समान होता है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। क्यों, स्थानीय मान इसके बाद 0 आएगा नहीं, खुद का खुद ही रह जाएगा और जातीय मान तो है ही वही, इसलिए उसमें कोई अंतर नहीं होता है, दोनों सेम ही होता है। अच्छा, एक चीज़ और हम लोगों ने देखा कि 0 का, अब देखिए मान लीजिए 2, 5, 6, 8, 0, 2, 5। अब 0 का स्थानीय मान अभी तुरंत देखे थे 0 ही होता है और 0 का जातीय मान क्या होता है, 0। तो 0 का स्थानीय मान भी हमेशा 0 और 0 का जातीय मान भी हमेशा 0, तो 0 में भी वही होता है। तो 0 का जातीय मान एवं स्थानीय मान हमेशा 0 ही होता है, 0 ही होता है। शून्य का स्थानीय मान और जातीय मान हमेशा क्या होता है, शून्य ही होता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब जैसे आपसे इस तरह का प्रश्न पूछा जा सकता है, जैसे दोनों को मिला करके स्थानीय मान और जातीय मान दोनों, देखिए क्या कहता है, ये कोई संख्या है और इसमें 8 के स्थानीय मान, मतलब जो 8 का स्थानीय मान है वो, तो 8 का स्थानीय मान निकालिए 8 और इसके बाद कितने अंक हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0, तो 2, 2, 4, 2, 6 0, मतलब ये हो गया 8 का स्थानीय मान। मतलब 8 का स्थानीय मतलब 8 और इसके बाद कितने 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 0, तो 8 के स्थानीय मान एवं 5 के जातीय मान, 5 का जातीय मान मतलब फेस वैल्यू 5 ही रहेगा, ठीक है, 5। और दोनों में क्या कह रहा है, अंतर निकालें, अंतर मतलब घटाओ, तो घटा दीजिए आप, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो घटाने का तरीका क्या है, सो देखिए 10 में से 5 गया 5 और बाकी सब देखिए यहाँ 9 9 9 9 9 और यहाँ 7 हो जाएगा, ये हो गया हमारा आंसर, समझ रहे हैं ना। तो डायरेक्ट कैसे बनाना है सो देखना है। देखिए आप क्या कीजिए कि 8 के स्थानीय मान और जब एक स्थानीय मान में से दूसरा जब स्थानीय जातीय मान घटाया जाए तो क्या कीजिए, आप देखिए कि 8 का स्थानीय मान पूछा जा रहा है, किसका स्थानीय मान 8, तो 1 इससे घटा दीजिए, 8 से 1 घटा दीजिए 7, उसके बाद देखिए 8 हमारा यहाँ था, उसके बाद कितने अंक, 8 का स्थानीय मान पूछा जा रहा था, 8 में से 1 घटा दिए, देखिए यहाँ घट गया है, आया है, और इसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, कितने हैं 6 हैं आपका, ये देखिए 6 है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 में से आप 5 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, ठीक है, और उसके बाद जो आपका बचता है आपका, ठीक है, समझ रहे हैं ना। मतलब अब लास्ट में क्या कीजिए 10 में से 5, मतलब फिर से समझिए एक बार, आपका जो था हमारा क्या आया था, देखिए 8 के कितने 0, 2 2 4 2 6 0, 1 2 3 4 5 6 0, अब 5 जो है इसमें से घटाना, तो आप क्या देख रहे हैं कि ये जो हमेशा यहाँ से तो 1 घटेगा ही, 7 आएगा और बीच में कितने 0 बचते हैं, 4 0, 1 2 3 4 5 5 0, 2 2 4 1 5, और लास्ट वाले 0 में से क्या करेंगे हम
ये 5 को जिसका आपका क्या कहेगा, जातीय मान कहेगा, उसको घटा लेंगे। 10 में से 5 गया 5, ये आपका आंसर। या डायरेक्ट जैसे घटाए हैं वैसे घटा लीजिए, जैसे घटाना है घटाइए, ठीक है। अब जैसे दूसरा प्रश्न हम लेते हैं, इसी मान लीजिए, अब इसी में कहता आपको कि 6 के स्थानीय मान एवं 2 के जातीय मान में अंतर बताए। तो 6 का स्थानीय मान देखिए, तो क्या कीजिए, आप 6 में से 1 घटाइए तो 5 होगा, ठीक है। अब देखिए इसमें अब कितने जीरो होगा, 1 2 3 4 जीरो, लेकिन हमको क्या करना, 3 ही जीरो लेना है। और एक जो लास्ट जीरो जो बचा हुआ उसमें से किसको हटाना है, किसका, 2 का ना। तो 10 में से, यानी लास्ट जीरो है, जीरो में से 2 तो घटेगा नहीं, तो 10 में से 2 गया 8, आपका ये आंसर हो गया। या ऐसे कीजिए कि आपको 6 का स्थानीय मान कितना आया, 6, और इसके बाद 1 2 3 4 जीरो, तो 2 2 4 जीरो, और उसमें से क्या घटाना है, 6 का स्थानीय मान में से 2 का जातीय मान, तो 2 का जातीय मान 2 ही होगा, घटाइए, 10 में से 2 गया 8, यहाँ बचा 9 9 9 और यहाँ 5, आपका ये होगा। और यहाँ सॉरी ये 9 9 होता, कितना होता, 9 9 होता, ये गलत हो गया, ठीक है। फिर से समझिए इसको एक बार, आपका कितना था, 6 का स्थानीय मान, तो 6 में से 1 घटाएंगे 5 होगा, उसके बाद कितने जीरो, 1 2 3 जीरो लेंगे, लेकिन वो क्या होगा, सारा का सारा 9 होगा, क्या होगा, 9 होगा। और यहाँ जो ये 1 और जीरो बचा हुआ था, 10 में से 2 को घटाएंगे, कितना होगा, 8 होगा, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। चलिए समझ रहे हैं ना, मतलब ऐसे कीजिए या डायरेक्ट घटा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे घटाना है घटाइए, ठीक है। या ऐसे में हो सकता था, आपसे पूछा जा सकता था कि जातीय मान एवं स्थानीय मान का योग बताएं, गुना बताएं, तो कुछ भी कहा जा सकता था। अब जैसे एक और प्रश्न लेते हैं, 2 7 8 5 9 3 2, ठीक है। अब इसमें हमको यदि पूछा जाए कि 7 का जो है स्थानीय मान, 7 का स्थानीय मान और 3 का जातीय मान में क्या अंतर है, तो क्या करेंगे, 7 में से 1 घटाएंगे तो 6 होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए कितने अंक है, 1 2 3 4, अब 5 जीरो होगा, लेकिन हमको कितना जीरो लेना है, 4 जीरो, लेकिन उसके बदले क्या 9 लेंगे, क्या लेंगे, 9 लेंगे, 4 9 लेंगे, 1 2 3 4 9 लेंगे। और ये जो लास्ट वाला जो जीरो बचा हुआ था उसमें से 3 का जातीय मान कितना होता है, 3 ही होता है, 10 में से 3 गया, क्या हुआ 7। या आप क्या कीजिए, तो आप 7 का स्थानीय मान यहाँ से निकालिए, तो 7 ही होगा, 7 का 7, और कितने जीरो, 1 2 3 4 5 जीरो, 1 2 3 4 5 जीरो, और 7 का स्थानीय मान तो ये निकल गया। अब इसमें से 3 का जातीय मान मतलब 3 ही होगा, जातीय मान मतलब 3 ही होगा, 3 उसको घटाइए तो हो गया, 10 में से 3 गया 7, यहाँ क्या बचा 9 9 9 9 और ये 6, आप देख रहे हैं 6। मतलब आप क्या देखते हैं कि लास्ट ये शुरू वाले में से 1 घट जाता है, और लास्ट वाले जीरो में से जिसका जातीय मान निकालते हैं वो घटता है, और बाकी बीच में क्या आता है, 9 9 आता है। इसलिए हम लोग यही बताने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। तो हम लोगों ने आज समझा कि जातीय मान और स्थानीय मान क्या होता है। अब अगले वीडियो में हम लोग इससे आगे की चीज़ों को पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।